एक सुंदर सा गांव जिसका नाम ललितपुर था। उस गांव में एक ललित नाम का व्यक्ति जो चिड़िया का व्यापारी था। वह गांव-गांव जाकर अपनी चिड़िया को बेचा करता था। एक दिन सुबह ललित अपनी चिड़िया को लेकर बेचने उमापुर गांव जाता है। वहां अनेक खरीदारों से बात करता है। तभी वहां लैला नाम की लड़की का नजर ललित पर पड़ता है। वह ललित को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, जो कि वह उमापुर गांव से ही होती है। कुछ दिन बीतने के बाद ललित और लैला की शादी हो जाती है। लैला के पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो लैला के विदाई वक्त बोलते हैं, लैला, तुम अपने ससुराल में खुश रहना, अपना ख्याल खुद रखना और अपने साथ अपने ससुराल वालों का भी ख्याल रखना। इतना सुनकर लैला बोलती है, पिताजी, मैं आपकी बातों का ख्याल रखूंगी। लैला इतना कहती है और लैला की विदाई हो जाती है। लैला ललित के साथ ललितपुर गांव आ जाती है। लैला की शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे से बीते। एक दिन लैला अपने घर जाने के बारे में सोचती है। माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही है, क्यों ना माँ से पूछकर उनसे मिल आऊं। इधर लैला के पिता अपनी बेटी से मिलने का इच्छा जता रहे होते हैं। क्यों ना मैं अपनी बेटी से मिलूं, उसे देखिए बहुत दिन हो गए हैं। लैला की बहुत याद आ रही है। लैला अपनी सास के पास जैसे ही जाती है, उसकी सास उसे बोलने का मौका ही नहीं देती है और बोलती है, हे बहू, जा, आज तू किचन में जा और सबके लिए सबका मनपसंद खाना बना। अपनी सास की बात सुनकर लैला बोलती है, जी माँ जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। लैला किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। लैला खाना बनाते बनाते बोलती है, जो मैं खीर बना रही हूँ वह सबको पसंद आ जाए। इधर ललित को एक चिड़िया बेचने में कई दिन बीत जाते हैं, क्योंकि ललित की चिड़िया का खरीदार मिलते नहीं थे, और मिलते भी थे तो एक चिड़िया को बेचने के लिए ललित कई खरीदारों से घंटों बात करनी होती थी। इधर लैला के पिता अपनी बेटी से मिलने उसके घर तक आ जाते हैं, लेकिन ललित के बड़ा भाई लैला के पिता को पहचानने से इनकार करता है। ये सब लैला एक कोने में खड़ी सुन रही होती है। अरे, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? अरे बेटा, मैं लैला का पिता। अरे, कौन लैला? यहाँ कोई लैला नहीं रहती है। इतना सुनकर लैला वापस किचन आ जाती है और खाना लेकर सबको परोसती। लैला के सास ससुर और जेठ खाना को देखते हैं। और बिना खाए लैला की बनाए खीर का शिकायत करने लगते हैं। अरे राम राम राम, ये क्या है? इसे खाना कहते हैं? इसको तो देखकर भी घिन आती है। इसे हम कैसे खाएं? तू ठीक बोल रहा है, क्या इसे खाना कहते हैं? इसे तो देखा नहीं जा रहा है। ये सब सुनकर लैला की सास बोलती है, अरे कलमोही, कैसा खाना बनाई है? तेरे खाने को कोई हाथ नहीं लगाया। बोल तू, यही सब सीख कर आई है, बोल। ये सब कहकर लैला की सास लैला को घर से बाहर निकाल देती है।